एक विशाल और पवित्र पत्थर जिसका वजन 100 टन था, उसके मध्य में एक दिव्य तलवार घड़ी हुई थी। माना जाता था कि जो भी इस तलवार को निकाल लेगा उसे दैवीय शक्तियां प्राप्त होंगी। परंतु बीते 300 वर्षों से कोई भी उस तलवार के समीप तक नहीं पहुंच पाया था। राजा ने ऐलान किया कि वह एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित करेगा। जिसने तलवार को निकालने में सफलता पाई उसे न केवल $1 अरब का इनाम मिलेगा बल्कि वह अगला राजा भी बनेगा। कुछ ही दिनों में यह समाचार दूर दूर तक फैल गया और हजारों लोग इस अद्भुत प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच गए। भीड़ के बीच से सिंहासन के लिए लालायित एक धनी व्यक्ति सामने आया। घमंड भरे अंदाज में उसने पहला कदम बढ़ाया, फिर दूसरा और तीसरे कदम पर पहुंचते ही दिव्य तलवार ने अपनी शक्ति प्रकट की। अचानक उसके कंधों पर इतना भारी दबाव पड़ा कि उसके कदम डगमगा गए। उसके सेवक तुरंत आगे बढ़े और उसे सहारा देते हुए 5वीं सीढ़ी तक ले गए। वहाँ सभी सेवकों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तब जाकर वह किसी तरह 6ठी सीढ़ी तक पहुंच पाया, लेकिन अंततः तलवार की अजेय शक्ति ने उसे पूरी तरह परास्त कर दिया। राजा उसकी जद्दोजहद से प्रभावित हुआ और यहाँ तक कि उसने राजकुमारी का विवाह उसी से करने का विचार बना लिया। लेकिन राजकुमारी इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थी। अपने पिता की इच्छा का विरोध करने और अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने के लिए उसने स्वयं तलवार तक पहुंचने का निश्चय किया। वह साहस के साथ आगे बढ़ी, लेकिन तीसरी सीढ़ी पर ही गिर पड़ी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जज्बे के बल पर 5वीं सीढ़ी तक पहुंच गई। यद्यपि आगे बढ़ने की शक्ति उसमें शेष नहीं थी, तभी एक अहंकारी जादूगर आगे आया। उसने गर्व से घोषणा की कि वह तलवार को अवश्य प्राप्त करेगा। 2 कदम बढ़ाने के बाद उसने कोई रहस्यमयी औषधि पी और हिम्मत जुटाकर तीसरा कदम रखा, परंतु तलवार उसकी चाल समझ गई और तुरंत एक पवित्र अजगर को बुला लिया। अजगर ने जादूगर को आकाश में उठा लिया और सबके सामने उसकी पराजय निश्चित कर दी। पूरा जनसमूह भय से कांप उठा। इसी बीच सबकी नजरों से बचता हुआ एक भिखारी आगे बढ़ा। वह राजकुमारी के साहस और दृढ़ निश्चय से गहराई से प्रभावित था। लोग उस पर हंसने लगे, मगर उसे उपहास की कोई परवाह नहीं थी। पल भर में वह राजकुमारी के पीछे प्रकट हो गया और अकेले ही 10वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। यह देखकर दिव्य तलवार ने स्वयं उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। धनी व्यक्ति क्रोध से पागल हो उठा और उसने अपने अनुचरों को भिखारी पर हमला करने का आदेश दिया, किंतु भिखारी ने तलवार की शक्ति का प्रयोग कर उन्हें पल भर में निष्क्रिय कर दिया। अंततः उसने उस तलवार को अपने लिए नहीं बल्कि राजकुमारी के हाथों में सौंप दिया। उसी क्षण से राजकुमारी का भाग्य बदल गया और उसके जीवन ने एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। ये पार्ट 1 है। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 लिख दो।